जो काम 10 दिन में हो सकता है उसको 5 दिन में कराने का मैं वचन दे रहा हूँ। फोटो मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए सर, 94133133 42538। नेटवर्क का ऑफिस है। उसके बाद में 33 kV का पावर हाउस है, उसको क्रॉस करते ही मैं आपकी सेवा में वहाँ कार्यरत हूँ, वहाँ मेरा ऑफिस है। मुझे इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको लाभान्वित कर सकूँ, क्योंकि इसके जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो तो AN A2। जैसे किसान के ये कृषि कनेक्शन होता है खेत में, तो वह रसीद भी जमा करा देता है, फीस भी। इसके अलावा आधार खर्चा किस बात का आता है? जब वो रसीद जमा करा देता है तो आपके मांग पत्र में लिखा होता है 2 तरह। डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। हम संबंधित ठेकेदार को इसके लिए वो ठेका देते हैं और वही ईमानदारी से वही आपको कनेक्शन तय सीमा पर संसाधन लगा करके सिस्टम डेवलप करके वही लगाएगा, वही रेस्पॉन्सिबल है। आप नहीं हो, आपको तो सुविधा देनी है। मुझे तो जागरूक लगते हैं। जब आप पढ़े लिखे हैं तो आप इस दिशा की तरफ क्यों सोच रहे? ठेकेदार आपके लिए काम नहीं कर रहा, वो JVNL का आउटसोर्स है, वो JVNL के लिए काम कर रहा है। सर आपके लिए तो JVNL प्रतिबद्ध है ना, जयपुर डिस्कॉम। तो किसान ठेकेदार के पास नहीं जाएगा तो 4 चक्कर काटने पड़ते हैं। 4 चक्कर मत काटिए ना सर, 4 चक्कर काट रहे हैं जब तो उपभोक्ता उस ठेकेदार को पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे चांस नहीं है। यहीं से तो कुछ बात है, तो आप दावेदार हैं तय सीमा पर, आप हम बाध्य हैं उसको आपको सुविधा देने के लिए। और नहीं होगा तो कोई टेक्निकल वजह हो सकती है, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन यदि मटेरियल पूरा है और आपके संसाधन ठेकेदार को मैं ठेका दे रखा है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम आपको में सही तरह से तो आपको नहीं बता सकता। इसके लिए मैंने आपको नंबर लिखा है 9413390784 जी। ले जाता है वो अवेलेबल जाता ही नहीं है, उसकी मन मर्जी से वो रीडिंग बढ़ लेता है जी। हम वहाँ उसको मीटर के देख करके वहाँ उसको ऑफिस में बिल सही करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ बहुत समस्या आती है सर। वो लाइन मैन अपने मर्जी से बढ़ लेता है, हर बार उसको बिल को चेंज करवाना रहता है सर। उसके लिए क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, कैसे क्या करें उसका सर? बहुत सही बात है, ये इम्पॉर्टेंट है। और हमारा प्रयास रहता है कि मीटर में जो रीडिंग आ रही है उससे आपको बिल दिया जाए। पक्की बात है, यदि वहाँ पे कहीं लैक ऑफ ड्यूटी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी में जो कमजोरी आ रही है वो आपको लगता है तो आप उस लाइनमैन की बिना विलंब किए लिखित में शिकायत कीजिए। 4 बार लिखित में शिकायत कर चुके हैं। 4 बार लिखित में शिकायत कीजिए। किसको किया आपने? हिंडोली में किया सर, हिंडोले में की। और उसका समाधान हुआ? पहले से समाधान तो हुआ ही नहीं सर। 2-3 बार AO है जो AO बार घुमा देता है, वो AN के लिए आता है। आपकी समस्या की जो है वो क्या ऊपर के अधिकारी नहीं बैठते हैं कि आप AN तक ही सीमित रहेंगे सर? भैया पंडित जाएंगे AN साहब भाई। नहीं, व्हाट्सएप है ना आपके पास। हाँ। आजकल तो क्या चीज ऐसी ऑनलाइन नहीं हो सकती है। आप पोर्टल पे डालीजिए, ग्रीवेंसेस डालिए आपके पोर्टल पे। जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल पे आपकी शिकायत दर्ज होगी, कोई शक नहीं है कि आपका विद इन टाइम जो फ्रेमवर्क है उसमें आपकी समस्या का समाधान होगा। जागरूक हमको होना। ई-मित्र, आपको ई-मित्र एक पोर्टल दिया गया है सर, उसमें यदि आपने डाउनलोड कर रखा है वहाँ पे सब चीजों का समाधान है। हम लोग ऑनलाइन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, उसको आप घर कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी में आए हैं। यहाँ सौर ऊर्जा और बिजली विभाग की ओर से जो प्रशिक्षण शिविर चलाया गया है उसमें हमें खूब जानकारियाँ दी गई। इसमें हमें बताया गया कि बिजली के खर्चे को कैसे कम किया जाए, किस प्रकार बिजली से होने वाली परेशानियों से बचे। कोई बिलों में दिक्कत हो रही है, किसी के साथ जैसे कोई बीच में रिश्वत ले रहा है, पैसा ले रहा है, उनसे किस प्रकार बचें, किससे संपर्क करें, ये सब जानकारियाँ दी गई हमें। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। और भविष्य में ये भी बताया गया है कि किस प्रकार 31 दिसंबर तक जो बिजली के बिल है उन बकाया है, उनमें जो कनेक्शन कटे हुए हैं उनमें जो 50% की छूट या 75% की छूट जो भी है वो जमा करा के हम बिजली के बिल को वापस
मीटर को वापस चालू करा सकें। ये इस लाभकारी है। किसान के लिए भी लाभकारी है, आमजन के लिए भी लाभकारी विद्युत विभाग के बारे में जो हमें जानकारी दी उसके बारे में बताना चाहें। हम बूंदी कृषि विज्ञान केंद्र पर आए हुए थे। हमारे यहाँ पर जैन साहब ने जो समस्या बताया उसके बारे में हमारे को मतलब लाइट विभाग में जो जो कमियाँ होती थी उसके बारे में जानकारी दी गई है। और क्या क्या सीखा? जैसे और यही सीखा और क्या है, जान माल क्या नहीं हो। ना जान माल क्या लेनी होनी चाहिए। तो आपको जो परेशानी हो भाई जैन साहब के पास जाना चाहिए, छोटे आदमी से बढ़कर ऊपर जाना चाहिए। कैसा लगा यहाँ? ठीक लगा यहाँ। मैं विद्युत दक्षता जानने के लिए इसमें बहुत सारी जानकारी हमें मिल रही है, जो बिजली बचाने के ये उपाय बता रहे हैं और इसका उपाय करने से हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और क्या क्या सीखने को मिला है? और हमें ये बिजली बचाने के लिए सीखने को मिल रहा है ना। और बताओ। हाँ, हाँ, जैसे कोई समस्या है तो ऑनलाइन में मित्र में जाके समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऐसे हमारे कैसा लगा यहाँ से आप? बहुत अच्छा लगा है। बहुत जो गोष्ठी आयोजित की गई है, ऊर्जा दक्षता जो सब्जेक्ट है, ऊर्जा दक्षता से तात्पर्य है कि हम कम एनर्जी की जो कम वाटेज की जो मशीनें हैं उनसे जो हमारा आउटपुट है वो उतना ही बराबर समान स्तर का है, वो ऊर्जा दक्षता को दर्शाता है। इसमें हमने आज की तारीख में जो भी कृषि उपभोक्ता हैं उनको हमने जागरूक किया है कि आप बिजली की गुणवत्ता का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। उससे बिजली की बचत होगी और जो वो बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। क्वालिटी ऑफ सप्लाई के लिए जयपुर विद्युत वितरण हमेशा से प्रतिबद्ध है। उसके लिए हमने किसानों की लाइन्स हैं उनको अलग कर दिया ताकि उनको दिन में बिजली दे सकें गुणवत्तापूर्वक, और घरों की लाइन को अलग किया है। इस दिशा में आज ये प्रशिक्षण दिया हाँ, इस दिशा में उनको जागरूक किया गया है और घरेलू के बारे में किया। और ये हम इसके आभारी हैं। यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके जो सीनियर साइंटिस्ट हैं और अध्यक्ष हैं कितने किसानों को प्रशिक्षण दिया प्रोफेसर हरीश वर्मा जी कितने के। किसानों हमने करीबन 100 किसान हैं या उनसे ज़्यादा रहे होंगे, उनको हमने ये ट्रेनिंग दी है। धन्यवाद। दिवसीय ये ट्रेनिंग कम अवेयरनेस प्रोग्राम है। एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, जो हमारे अटारी के द्वारा हमको ये मिला था। तो उसमें किसानों को ये जानकारी दिलवाना है कि हम एनर्जी जो जनरेट कर रहे हैं उसको कैसे सही सदुपयोग करें। और उसके लिए हमने जो JVNL है, जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड, उनके वहाँ से जो IN साहब हैं उनको हमने यहाँ बुलवाया है। इसमें हमारे जो है अनार जी हैं और साथ में मालव जी हैं, ये दोनों लोग आए हैं। इसके अलावा अन्य वक्ता भी आए हैं। उन सबको सारे दिन का एक गोष्ठी ये जो हमने कार्यक्रम रखा है इसमें जानकारी दिलवाएंगे ताकि किसान कहाँ जो है बिजली का लूजिंग हो रहा है या बिजली का अनावश्यक खर्चा हो रहा है, उसको बचाने के लिए ये जानकारी अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। वो सारे दिन का ये प्रोग्राम है। इसमें हमने 8 वक्ताओं को बुलवाया, उनकी जानकारी दिलवाएंगे ताकि वो बिजली का सही सदुपयोग कर सके। और अन्य क्या चीज़ें हैं जिनको सावधानी रखते हुए हम अपनी बिजली ऊर्जा संरक्षण कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बचत करके कम लागत से कम खर्च करके हम ज़्यादा उपयोग कर सकें। इसके ऊपर ये एक दिवसीय प्रोग्राम हमने रखा है।